राम राम साहब, सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार उपचुनाव जीतकर इस सदन में आया हूं, इसलिए अपनी कुछ भावनाएं आप सभी विद्वान लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कोई गलती हो तो नया समझकर माफ करना। मैं एक सीधा साधा किसान पुत्र हूं जो पहली बार गांव की पंचायत से निकलकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के इस पवित्र सदन में आया हूं। इसलिए मैं सबसे पहले खींवसर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने मुझे एक ऐतिहासिक चुनाव जिताया। इसलिए खींवसर की जनता का मैं विशेष रूप से दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं खींवसर के भाजपा कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारियों, हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनका भरपूर सहयोग और समर्थन मुझे उपचुनाव में मिला। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ साधारण से व्यक्ति पर भरोसा जताया और उपचुनाव में फिर से टिकट दिया। मैं आपके माध्यम से खींवसर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे विधानसभा तक भेजा है, आपने अपना काम कर दिया, अब मुझे आपकी सेवा करनी है। खींवसर की जनता की आवाज़ को राजस्थान की विधानसभा और सरकार तक पहुंचाना है। मैं खींवसर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं रेवंत राम डांगा आपके लिए 365 दिन 24 घंटे तैयार मिलूंगा। कभी भी किसी को भी मेरे से कोई भी काम हो, बेझिझक मुझे बताओ, मैं आपका काम कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण में राज्य सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो उपलब्धियां हासिल की है वो तारीफ काबिल है। सालों से टलते आ रहे जनहित के कामों को प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। ये सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, जो केवल थोथी घोषणाएं करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको धरातल पर उतारकर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार किसान, युवा, महिला, गरीब, मध्यम वर्ग सहित सभी आमजन के कल्याण और विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की नींव रखने का काम किया है। अब तक उद्योग लगाने में आ रही अड़चनों को दूर कर निवेशकों को प्रोत्साहन देने का संकल्प लिया है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने पूरी राजस्थान के जिलों के लिए जो सोच रखी थी, आज वो साकार होने जा रही है, क्योंकि उसमें आ रही सारी अड़चनों को हमारी डबल इंजन की सरकार के साथ साथ पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होने का फायदा मिला है। इसका परिणाम है कि आज राम जल सेतु लिंक परियोजना धरातल पर फलीभूत होने जा रही है। इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान का किसान मजबूत होगा तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो राजस्थान के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना देखा वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मुझे खुशी है हमारी सरकार में ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व काम संभव हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे नागौर जिले सहित मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर में भी भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसलिए अब आप नागौर जिले को भी सिंचाई के लिए किसी नहर परियोजना से जोड़ने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे करवाकर डीपीआर तैयार कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में यमुना का पानी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे नागौर जिले को भी जोड़ दिया जाए तो हमारे जिले को भी लाभ मिलेगा। हमारा नागौर जिला इन जिलों का पड़ोसी जिला ही है, तो नागौर पर ही थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे नागौर जिले में पीने के पानी की बहुत समस्या है। पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन में जो घोटाले किए वो सबको पता है। इन्होंने तो लोगों के पानी पीने पर ही डाका डाला है। हमारे पूर्व सदस्यों ने जो बात रखी कि जो नल
पाइपलाइन बिछा दी, हर गांव में टंकियां बन गई, उनमें सप्लाई नहीं है। ये काम पूर्व जी सरकार का है। हमारे नागौर में घर घर पानी, जो आज कम से कम 1.5 साल से जो टंकियां बनी हुई हैं बड़ी तादाद में, उसमें एक बूंद भी पानी आज तक नहीं आया। तो हमारी सरकार इस पे ध्यान दे रही है और विशेष तौर ध्यान देना का है कि उनकी खानापूर्ति हमें करनी है। तो अब हमारी सरकार ने इसको सुधारने का काम किया है। आशा करता हूं अगले 2-3 सालों में राजस्थान के हर घर तक नल से जल उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही जलदाय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ठेकेदारों ने जो घटिया पाइप डाले थे वो बिना पानी आए ही फटने लग गई हैं। जो टंकियां बनाई थी उनमें आज तक पानी नहीं आया, जिससे वो फटने लग गई है। कृपा करके पहले इनके द्वारा खोदे गए खड्डों को भरवाने का काम करें, मतलब अच्छी क्वालिटी का पाइप और टंकियों की मरम्मत करवाने जैसे काम करवाने पड़े। गाँवों में सरपंचों पर दबाव बनाकर टोंटी में पानी आए बिना ही एनओसी ले ली गई। इसकी जांच कराई जाए और जहां एक भी घर में पानी नहीं आ रहा है वहां की एनओसी रद्द की जाए। एक ये भी निवेदन है कि पहले उपभोक्ता से सहयोग राशि के नाम पर 1 से 1.5 हजार रुपए लिए थे, जिसे बाद में फ्री कर दिया था। जो जिनसे पैसे लिए थे उनको पैसे वापस लौटाया जाए। बिजली की समस्या हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौर ऊर्जा के रूप में इसका समाधान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू करके जो रास्ता दिखाया है उस पर सही तरीके से अमल करने की जरूरत है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि ये फील्ड में जाकर लोगों को इसके फायदे समझाएं। साथ ही ये भी निवेदन करूंगा कि नागौर जिला एक बड़ा जिला है और यहाँ पर लाखों की संख्या में घरेलू कृषि वाणिज्य और औद्योगिक विद्युत कनेक्शन चालू है, परंतु प्रसारण तंत्र बहुत कमजोर है। नागौर सेक्टर के आसपास 400 केवी का एक भी जीएसएस नहीं बना है, जिससे समस्या हो रही है। कृपा करके आने वाले इसी बजट में नागौर में 400 केवी का जीएसएस बनवाने की घोषणा करवा दे। नागौर की जनता खासकर किसान आपको धन्यवाद देंगे। मैं आने वाला बजट में कालियास, बोजास, बैरातल, खुर्द, चामुंडिया, सेंधनी और जोगीनाडा में 33 केवी जीएसएस की घोषणा करवाने की कृपा करे। खिंवसर और मुंडवा में अजमेर डिस्कॉम का एक्शन ऑफिस खुलवाने की कृपा करें। पांचोड़ी, संकवास, कुचेरा, खरनाल में एइन ऑफिस और रूण में जैन ऑफिस खुलवाने की घोषणा कराने की कृपा करें। फिर खिंवसर में बिजली की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। हमारी सरकार ने प्रदेश की युवा शक्ति के लिए पिछले 1 साल में ही 59,236 पदों पर नियुक्ति देकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो आज तक किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में नहीं किया। हर बार यही सिस्टम चलता आया था कि चुनावी साल में बम्पर घोषणा करने की नीयत से 4 साल यूं ही निकाल देते थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में नियुक्तियां देकर युवाओं के सपनों को जो उड़ान दी है आने वाले 4 सालों तक लगातार जारी रहेगी और इसी युवा शक्ति के दम पर अब हमेशा के लिए राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो गरीब युवा, अन्नदाता और नारी दिया है वो ही देश की आत्मा है। अभी कुछ दिन पहले 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री जी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने दिखा दिया कि नारी शक्ति केवल घर का बजट ही नहीं बना सकती, वो देश का बजट भी बना सकती है। क्या शानदार और ऐतिहासिक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जी ने सत्ता पक्ष की ओर से टेबलें बजाई जा रही, पक्ष के विरोध करने के लिए कुछ ही नहीं था। बजट में मिडिल क्लास को जो राहत दी गई, निश्चित रूप से वो अगले 4 सालों में भारत की आर्थिक गति तेज लाएगी। केंद्रीय बजट में गरीब युवा, अन्नदाता, नारी पर भी फोकस किया गया है। ये बजट निश्चित रूप से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मैं हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आने वाली 19 फरवरी को जब हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी राजस्थान का बजट पेश करेगी तो आप टेबल बजाने का काम भी करना आपको प्लीज समाप्त, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बजट
केंद्रीय बजट की तरह शानदार और ऐतिहासिक ही होगा। हमारी वित्त मंत्री जी महिला ही हैं, इसलिए नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए टेबल बजाने में आप पीछे नहीं रहे। हमारी सरकार का स्पष्ट विजन है। हमारा प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से तरक्की और दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज राजस्थान पूरे देश में 1 मिनट सर 2 मिनट 1 मिनट पूरे एजुकेशन हब बनकर उभरा है और अगले कुछ वर्षों में हमारा प्रदेश मेडिकल हब बनने जा रहा है। पिछले वर्ष हमारे नागौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 3 प्राइवेट खोले गए हैं। MBBS की 850 सीटों की वृद्धि हुई है। प्रदेश के युवा डॉक्टर बनेंगे और स्वास्थ्य को हमारी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में समाप्त कीजिए। 236 नए 1 मिनट सर 1 मिनट नया हूं मैं 1 मिनट थोड़ा जन औषधि केंद्र खोलने, 6 उप जिला सैटेलाइट हॉस्पिटल, CSC को जिला चिकित्सालयों में क्रमबद्ध करने, 4 नए सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना, 3 शहरी PhD व 1 CSC को सैटेलाइट हॉस्पिटल क्रमबद्ध करने के अलावा 41 सब सेंटरों को CSC में क्रमबद्ध करने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से उनका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा और आने वाले समय में राजस्थान में स्वास्थ्य 15,500 से निश्चित 1 सेकंड सर लास्ट है मेरा क्षेत्र का